नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। दुनिया की राजनीति और सैन्य रणनीति इस समय एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी समय बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिका दी हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि अमेरिका अपने अत्याधुनिक और बेहद खतरनाक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बम वर्षक विमानों को ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों पर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है और यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान के खिलाफ जल्द ही बड़ा सैन्य अभियान शुरू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना के अत्याधुनिक B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमानों को ब्रिटेन के ग्लूस्टरशायर स्थित RAF फेयरफोर्ड एयरबेस और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य ठिकाने पर तैनात किया जा सकता है। ये दोनों ही सैन्य ठिकाने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खास बात यह है कि इन ठिकानों से मध्य पूर्व के कई देशों तक आसानी से सैन्य अभियान चलाया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इन बेस का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल B-2 स्पिरिट दुनिया के सबसे खतरनाक और उन्नत स्टील्थ बम वर्षक विमानों में से एक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रडार की पकड़ में बहुत मुश्किल से आता है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि दुश्मन के रडार सिस्टम इसे आसानी से पहचान नहीं पाते। यही वजह है कि इसे स्टील्थ बम वर्षक कहा जाता है। इस विमान की कीमत भी बेहद ज्यादा है। एक B-2 विमान की कीमत लगभग $2 अरब बताई जाती है, जो इसे दुनिया के सबसे महंगे सैन्य विमानों में शामिल करती है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका के अनुरोध को स्वीकार करने में हिचक दिखाई थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने शुरुआत में ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को अमेरिकी हमलों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन हाल ही में ईरान की ओर से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ब्रिटेन की रणनीति में बदलाव आया। इसके बाद सीमित रक्षात्मक उद्देश्यों के तहत अमेरिकी विमानों को ब्रिटिश बेस का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अनुमति का मुख्य उद्देश्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइटों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि ये कदम पूरी तरह से रक्षात्मक दृष्टिकोण से उठाया गया है ताकि क्षेत्र में बढ़ते खतरे को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मध्य पूर्व में तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस पूरे मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भी हालात को और गंभीर बना दिया है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ने अभी तक अपना असली हमला शुरू ही नहीं किया है। उन्होंने कहा, हमने अभी तक उन पर कड़े प्रहार शुरू भी नहीं किए हैं। बड़ी लहर अभी आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। उनके इस बयान को ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे अमेरिका की सैन्य ताकत में काफी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे अमेरिका को अधिक बम वर्षक विमानों, लड़ाकू जेट्स और लगातार हमले करने की क्षमता मिल जाएगी। उनके अनुसार इससे तेहरान पर दबाव काफी बढ़ सकता है। दूसरी ओर इजरायल भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इजरायली सेना के प्रमुख इयाल ज़मीर ने हाल ही में कहा कि संयुक्त सैन्य अभियान का अगला चरण जल्द शुरू होने वाला है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो दुनिया को चौंका सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन उनके बयान से ये साफ है कि इजरायल ईरान के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करने की तैयारी में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संयुक्त सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। खासकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, नौसैनिक ताकत और परमाणु क्षमताओं को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका और इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताते रहे हैं और उन्हें डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो गया तो पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। हालांकि ईरान भी इस स्थिति में चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान पहले ही इजरायल और अमेरिका के कई ठिकानों को निशाना बना चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए इजरायल, खाड़ी देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव का असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। कई देशों ने पहले ही अपने नागरिकों को इस क्षेत्र में यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमानों को ब्रिटेन और डिएगो गार्सिया जैसे ठिकानों पर तैनात किया जाता है तो अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना तकनीकी रूप से और आसान हो जाएगा। ये विमान लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और भारी मात्रा में बम गिराने की क्षमता रखते हैं।
यही वजह है कि इन विमानों की तैनाती को संभावित बड़े हमले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा और इसका अंत किस तरह होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है। दुनिया के कई देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस संकट का समाधान निकाला जा सके। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका, इजरायल और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि ये तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर वास्तव में किसी बड़े सैन्य टकराव में बदल जाएगा। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।